पानी का बहरान और शहरी खासे परेशान हैं। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच की लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बंदिश का तीसरा रोज़ है। वाटर टैंकर से भी सप्लाई मुअत्तल है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कराची में पानी का बहरान है, जबकि सियासी जमातों के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ी हुई है। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच की लाइन की मरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। तरक्याती कामों के बायस पानी की ये लाइन टूटी है और इसी में इसके बाद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन हो ये रहा है कि जो काम है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका और मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बंदिश का ये तीसरा रोज़ है। शहरी शदीद परेशान है। वाटर टैंकर से भी सप्लाई मुअत्तल है, जबकि शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी का बहरान जो कि अब शिद्दत इख्तियार कर रहा है। शहरी सख्त परेशान है। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच की लाइन की मरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसके बारे में वाटर कॉरपोरेशन का ये कहना था कि जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल कर लेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बंदिश का ये तीसरा रोज़ है। सियासी जमातों के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई है और इसी हवाले से सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे बात कर लेते हैं कि इस वक्त एक दूसरे पर गोलाबारी जारी है, लफ्जी जंग छिड़ चुकी है। पीपल्स पार्टी जिम्मेदार करार दी गई है पानी के बहरान की। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लफ्जी गोलाबारी नहीं है, हकीकत बताई जा रही है। पिछले 16 सालों से कंटिन्यूएशन के साथ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। एक कतरा पानी इस सिस्टम में इंजेक्ट नहीं किया है कराची के, और फिर क्लेम करते हैं वो किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली मिसाल है इनके स्टेटमेंट। भैया आप अपनी कारकर्दगी से बतलाएं ना कि आपने क्या किया है। 16 सालों से हुक्मरानी, आपके पास जवाब एमपीएम से। तो ये किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली पॉलिसी है इनकी, और कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची की आवाम जानती है कि शहर कराची में जब इक़्तिदार एमपीएम पाकिस्तान के पास था तो ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता था। आज सूरत हाल ऐसी है कि दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में शुमार होने लगा है शहर कराची का 16 साल के इक़्तिदार के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। इनके पास कोई एक्शंस नहीं है, तो ये इस तरह के सियासी स्टेटमेंट देके अपना कद ऊंचा करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ गई है कि शहरी सिंध ने एक मरतबा फिर एमपीएम पाकिस्तान ने जो है अपनी रिवायती नशिस्तें हासिल करके शहरी सिंध के सबसे बड़ी जमात दोबारा हम बन के सामने उभरे। एक मुत्तहद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इनके सामने है, तो इनको बुरा लग रहा है। बात यह है कि इनके पास कारकर्दगी दिखाने को कुछ है नहीं, तो इस तरह की लफाजी झाड़ रहे हैं। भाई सबको पता है, सेहत की सूरत हाल ले लें, तालीम की सूरत हाल ले लें, कि गर्ज ये कि किसी भी शोबे से आप जो है ये प्राइम एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल कोट नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के। यकीनी तौर पे हमने सूबे की आवाम के लिए ये भलाई का काम किया है। अली खुर्शीदी साहब, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि कराची को दहशतगर्दी में धकेलने वाली एमक्यूएम है और वो किस मुँह से कराची के मसाइल की बात कर रही है। तो क्या कहेंगे आप इस तरह के इल्ज़ामात पर? मैं तो आपको मैंने इनिशियली बता दिया ना कि इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कारकर्दगी दिखाने को है कुछ नहीं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जितने भी अवामी इशूज हैं उस पर रोज अव्वल से आवाज उठाती हुई आई है। पानी एक बुनियादी मसला है। इस शहर को 16 सालों से एक कतरा पानी, हज़ार अरब रुपए का बजट कंज्यूम करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16 साल के इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद ये क्लेम नहीं कर सकती है कि हमने जो है वो इस सिस्टम में, इस कराची के पानी के सिस्टम में एक कतरा भी इंजेक्ट किया। हाँ, हुआ ये है इनके दौर में कि जो अवेलेबल पानी मौजूद, जो अवेलेबल पानी था उस पर भी इन्होंने हाइड्रेंट बना के जो है वो शहरियों का जो पानी है उसी को हाइड्रेंट माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया। कराची के लोग आज टैंकर्स के जरिए पानी पीते हैं, टैंकर्स के जरिए उनको पानी मैसर हो जाता है, उनकी लाइनों में पानी नहीं आता। मेरा हल्का इंतखाब औरंगी टाउन, यहाँ पे 90 दिन के बाद जो है वो 1-1 घंटे की पानी की सप्लाई की जाती है। तो इनके पास कारकर्दगी दिखाने को नहीं है। इसी वजह से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, जिसको आवाम जो है वो इतना खातिर में लाती नहीं है, क्योंकि आवाम जान रही है कि 16 सालों से इक़्तिदार किसके पास है, हुक्मरानी किसके पास है, इख्तियारात किसके पास है। उसके बावजूद भी शहर कराची के लोग जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं।
अली खुर्शीदी साहब, बड़े अफसोस की बात है कि समुंदर किनारे रहने वाले जो शहर कायद के बासी हैं वो पानी को तरस रहे हैं, तो आपने बहैसियत अपोजिशन लीडर पानी के मसले को उठाया, उजागर किया, कितना इसको हल किया, कितना कामयाब हुए आप? आज की तारीख तक जब आप मुझसे बात कर रही हैं, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कंटिन्यूएशन के साथ 2008 से लेकर 2024 तक एक कतरा सिस्टम में इंजेक्ट नहीं की है। दसियों एहतजाज मौजूद है, असेंबली से हमारे वॉकआउट मौजूद है। मेरी असेंबली की स्पीच उठा के देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तमाम अरकान असेंबली की स्पीच उठा के देखें, उनकी बजट की स्पीच में जो कि बजट की होनी चाहिए थी, उसके बावजूद 50% से ज्यादा हिस्सा हक परस अरकान असेंबली जो है वो पानी की कमियाबी पे करते हैं, इनको झंझोड़ते हैं, इनको मतलब मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ। बात ये है कि ये बेहिस हो चुके हैं, ये हुक्मरान जो है वो बेहिस हो चुके हैं कि ये पानी भी मुहैया नहीं कर सकते इन शहरियों को। और बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े क्लेम हैं। भाई अब तो कोई परेशानी नहीं है ना, अब तो सेकंड ईयर गवर्नमेंट जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो खुद पीपल्स पार्टी की है। थर्ड ईयर गवर्नमेंट में इनका जैसे तैसे मांगे तांगे के वोटों से सही अगवा करके चेयरमैन को ले गया, आपने वोट ले लिया, आपका मेयर बन गया। भाई अब तो पानी का मसला हल करे ना। तो ये मसले अभी तक हल नहीं हो सके हैं, उसी की वजह से शहरी नुमाइंदे हैं, शहर कराची ने हमें मैंडेट दिया है, हैदराबाद ने हमें मैंडेट दिया है, शहरी सिंध के 80% से ज्यादा सीटें हमारे पास हैं। तो ये हमारा शिकवा बनता है, हमारा एहतजाज बनता है कि आपकी कारकर्दगी अगर इनको आईना दिखाया जा रहा है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। आप अपनी कारकर्दगी ठीक कीजिए, कोई सियासी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कारकर्दगी से हमारा मुंह बंद करें ना, आप अपनी कारकर्दगी ठीक करने को तैयार नहीं है। अवाम की राय को अवाम के नुमाइंदे जो है अगर वो उसका इजहार करते हैं तो उनको बुरी लग जाती है बात, उस पर फिर टैक्स शुरू कर देते हैं। वो अपनी पुरानी कैसेट निकाल के कि जी आप ये थे और आप बोले। भाई आप अपनी कारकर्दगी बताएं ना, इनकी कारकर्दगी 0/0 है। उस कारकर्दगी को छुपाने के लिए इस तरह के फजूल किस्म के स्टेटमेंट दिए जाते हैं ताकि एक रिफ्ट क्रिएट हो। ये अपनी इंतजामी नाअहलियों को इस तरह छुपा नहीं सकते हैं, इनकी बैड गवर्नेंस को इस तरह छुपाया नहीं जा सकता जिस तरह ये इस तरह के स्टेटमेंट देते। तो बड़े क्लियर है, शहर कराची की आवाम जानती है, हैदराबाद की आवाम जानती है, शहरी सिंध की आवाम जानती है। और मैं तो अब तो सूरत हाल ऐसी हो गई, पूरे सिंध की मैं बात करूं तो पूरे सिंध में इन्होंने कौन से दूध की नदियां बहा दी है। भाई ये सूरत हाल ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। शहर कराची की स्पेसिफिकली इसलिए ज्यादा बात की जाती है क्योंकि एक रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान है। वफाक के फाइनेंशियल 70% जरूरियात को पूरी करता है, टैक्स कलेक्ट करके देता है। सूबे के बजट का 95% शहर कराची पूरा करता है। उसके बावजूद अगर यहाँ के शहरियों को पानी मैसर नहीं होगा और फिर उनके नुमाइंदे उस पानी की कमियाबी पे बात भी ना करें तो फिर क्या करें। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ ना, इनकी बैड मैनेजमेंट है, इल मैनेजमेंट है, इनको गवर्न करना नहीं आता, इनकी गवर्नेंस फारिग हो चुकी है और इन तमाम चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह के फजूल किस्म के स्टेटमेंट देते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है। अच्छा अली खुर्शीदी साहब, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने, तो आपका आइंदा का क्या लाहेअमल होगा? क्या आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? क्या सिर्फ फिर वो बयानात दर बयानात या तनकीद बराए तनकीद तक ही ये बात महदूद रहेगी? नहीं, बात ये है कि अगर तो उनके बयानात में लॉजिक मौजूद है तो समझ में आए बात। उनके बयानात मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया कि ये बयानात अपनी नाकाम जो इनकी कारकर्दगी है ना उसको छुपाने के सारे ट्रिक्स हैं। तो शहर कराची की आवाम, हैदराबाद की आवाम, शहरी सिंध की आवाम तो बड़े इनको काफी अरसों से झेल रहे हैं, हम इनकी परेशानियों को झेल रहे हैं, ये ठीक नहीं करने को तैयार है। तो ये इस तरह खामोश तो नहीं बैठ सकते ना। हम बहैसियत नुमाइंदा हम बात करते हैं इस पे और हम करेंगे, आइंदा भी करेंगे अगर ये अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं करेंगे। हमारा इससे कोई मुखालफत कोई हमारी खानदानी लड़ाई थोड़ी है। आपकी बद इंतजामी को हम हाईलाइट करते हैं, अवामी इशूज पे बात करते हैं, अवामी इशूज पे इनको काम करने की जरूरत है जो कि आज तक नहीं कर सके हैं। मैंने आपको शुरू में मिसाल दे दी ना कि तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने वाला शहर कराची आज दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार होने लग गया है। तो ये तो खुद इनके मुंह पे तमाचा है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे तमाचा है कि ये कर क्या रहे हैं। अगर इस बात को अगर अपोजिशन की जानिब से बताया जाएगा तो इनको परेशानी किस बात की लग रही है। भाई ये अपनी कारकर्दगी ठीक करें और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बात ये है कि इनके ये एक इंतजामी नाअहली है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी चूंकि हुकूमत इनके पास है, इनकी इंतजामिया इनके पास है,
इनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी इन पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है उनकी बनती है जिम्मेदारी। वो क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? अवाम भी देख रही है, अवाम भी जान रही है, मीडिया गवाह है, तमाम चीजें गवाह हैं कि हम जो है तवातुर के साथ इस इशू को टेकअप करते हैं, हाईलाइट करते हैं, एहतजाज करते हैं, वॉकआउट करते हैं, उसके बावजूद इनकी कारकर्दगी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये मतलब इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है। हाँ, इनके पास बड़े पैसे हैं, करप्शन के बड़े पैसे हैं, इनके पास इन्होंने बड़ी मार्केटिंग की हुई है और इन्होंने जो है ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की है कि हम बहुत जिंदगी आवाम का भला कर रहे हैं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आई वॉशर वाली बरकतें होती हैं इनकी। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कि बैड है उस पे हम हमेशा बात करते आए हैं, आइंदा भी बात करेंगे, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, मेट्रो वन न्यूज़ को खुसूसी वक्त देने के लिए। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।